देख रहे हैं सनमार्ग लाइव 7। कोलकाता में बीजेपी ऑफिस पर हमले को लेकर बीजेपी ने मामला दर्ज करा लिया है। वहीं हमले के बाद कार्यालय के बाहर पूरी तरह से एक तरह से कहा जाए कि सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम कर दिए गए। अब देखिए, इधर कोलकाता में बीजेपी के ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर टीएमसी पर निशाना साधा। बीजेपी ने आरोप लगाया है कि साजिशन ये हमला किया गया है। साथ ही उन्होंने कहा कि पुलिस के सहयोग से टीएमसी ने सुनील मंडल पर हमला किया। आज के इस मामले में जहां टीएमसी ने बीजेपी कार्यालय के सामने जो हमला किया है, उस पूरे मामले को लेकर हमारे संवाददाता दिलीप गिरी बने हुए हैं। दिलीप, हम जानना चाहेंगे कि ये इलेक्शन 2021 में है, लेकिन इस तरह लगातार हमलों की खबरें आ रही हैं टीएमसी के द्वारा, ये क्या है? देखिए अनिल, मैं आपको बहुत स्पष्ट बता दूं कि पश्चिम बंगाल विधानसभा को लेकर लगातार पश्चिम बंगाल में राजनीतिक घटनाओं से जिस तरह से बढ़ोतरी हुई है इसमें कहीं कोई संशय नहीं है कि आने वाला समय पश्चिम बंगाल के लिए और विकट होगा, आम लोगों के लिए भी यह कठिनाई का दौर होगा। लेकिन लगातार सबसे बड़ी बात है कि पुलिस की जो मुख्य भूमिका होनी चाहिए इन घटनाओं को रोकने में, उन मामलों में पुलिस पूरी तरह से आप विफल कर सकते हैं। हालांकि इन सब चीज़ों पे राजनेता अपने तरीके से अपने फायदे के हिसाब से बयानबाजी करते हैं, लेकिन लगातार कई ऐसे घटनाएं देखने को मिल रही है पश्चिम बंगाल में। जैसे जेपी नड्डा के काफिले पे हमला हुआ, आज बीजेपी के कार्यालय पे हमला हुआ। पुलिस जिस तरह से मुख्य दर्शक की भूमिका में रहती है, कहीं ना कहीं यह लोकतंत्र के लिए और आम लोगों के लिए भी सही नहीं है। दूसरी बात यह है कि राजनीतिक द्वेष हो सकते हैं, लेकिन राजनीतिक द्वेष को लेकर के यह पहली बार है कि किसी भी राजनीतिक दल के कार्यालय पे जब उसके नेता कार्यालय में जा रहे हो उस समय हमला हुआ हो और वहां पे पुलिस खड़ी हो। तीसरी बात, महत्वपूर्ण बात यह है कि जब यह पुलिस को मालूम है कि वहां पे बीजेपी का कार्यालय है और आज सुबह से वहां पे कई बड़े नेताओं की बैठक होनी है, इसके बावजूद पुलिस ने कैसे वहां पे किसी भी पार्टी के नेताओं को या कार्यकर्ताओं को यहां पर मंच लगाने की इजाजत दी? ये स्वाभाविक सी बात है कि आज जो पश्चिम बंगाल में राजनीतिक हकीकत है उसमें अगर टीएमसी और भाजपा के कार्यकर्ता आमने सामने हैं तो यह टसन होना निश्चित है। इसके बावजूद भी पुलिस ने अगर इजाजत दिया तो इस पे सवाल जरूर उठता है। दूसरी बात कि जैसे ही घटना हुई सुनील मंडल पे हमले के बाद उसके ऊपर उनके साथ जो झड़प हुआ, उनकी गाड़ी जो घेरने की कोशिश की गई, उसके बाद ही यहाँ के जो प्रभारी हैं कैलाश विजयवर्गीय ने अमित शाह को फोन करके इसकी जानकारी दी। तीसरी बात, उसके बाद तुरंत जो जिस हेस्टिंग थाने में यह क्षेत्र पड़ता है, थाने में एफआईआर दर्ज कराई गई, लेकिन राजनीतिक बयानबाजी सुबह से ही उबाल मार रहा है। जी दिलीप, ये भी बात आ रही है कि जहां बीजेपी ने मामला जो है थाने में दर्ज करा लिया है, तो टीएमसी का इस मामले में क्या कहना है? टीएमसी किस तरह की सफाई दे रही है? देखिए, टीएमसी के दो नेताओं का अलग अलग बयान था। उनके सांसद और वरिष्ठ नेता है तृणमूल कांग्रेस के सौगतो राय, उन्होंने कहा कि लोग अपनी नाराजगी सुनील मंडल पे निकाल रहे हैं और इस तरह के जब बयान किसी वरिष्ठ राजनेता के तरफ से आता है तो उनके कार्यकर्ताओं के अंदर क्या स्थिति होगी आप सीधी तौर पर समझ सकते हैं। इसमें किसी को समझाने की कोई जरूरत नहीं है। कोई भी नेता राजनीति में चलता है, कोई कभी किसी दल में रहता है, अपने इच्छा के अनुसार और समय के अनुसार पार्टी बदलता है, लेकिन किसी नेता पे इस तरह से हमला और उस पार्टी का नेता यह कहे कि कार्यकर्ता अपना गुस्सा निकाल रहे हैं पार्टी बदलने के कारण। दूसरी बात, काकुली घोष दस्तीदार ने जिस तरह से इस पे बयान दिया, उन्होंने तो सीधे प्रधानमंत्री तक को लपेटे में लिया है कि प्रधानमंत्री और अमित शाह पश्चिम बंगाल में जो दौड़ा कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ पश्चिम बंगाल में इस तरह के हिंसा बढ़ावा देने के लिए दिया जा रहा है। तो हर पार्टी अपने नुकसान के हिसाब से बयानबाजी कर रही है और ऐसा ही सुबह से बयान सुनने को मिल रहा है। दिलीप, इलेक्शन तो अगले साल है, लेकिन ये तस्वीरें अभी देखने को मिल रही है, इस तरह की तस्वीरें देखने को मिल रही है जहां एक दूसरे मतलब पार्टी पर हमला किया जा रहा है। दिलीप, ये जानना चाहेंगे कि क्या ये टसन जो है आगे भी जारी रहेगा क्या जिस तरह का?
स्वाभाविक बात है। मैं अगर आज की पश्चिम बंगाल में अगर घटनाओं के बारे में अनिल आपको जानकारी दूं तो कलकत्ता के अलावा कूच बिहार में और बर्दवान में भी इस तरह की घटना हुई है जहां पे टीएमसी और भाजपा कार्यकर्ताओं में जबरदस्त मार हुई है। बर्दवान में कई लोग घायल हुए हैं। तो इस तरह की कोई ऐसा दिन नहीं है आज के डेट में पश्चिम बंगाल के खबरों की दुनिया में कहें, राजनीतिक दुनिया में कहें या आम लोगों के जीवन में कि राजनीतिक हिंसा की खबर नहीं आ रही हो और 2-4 राजनीतिक कार्यकर्ता घायल नहीं हो, मारे नहीं जा रहे हो। ऐसी स्थिति हर दिन, मतलब अगर आप सुबह के अखबार खोलेंगे, टेलीविजन चैनल खोलेंगे, वेब पोर्टल खोलेंगे तो पश्चिम बंगाल में राजनीति की खबरें आम होते जा रही है। और कहीं ना कहीं आने वाले चुनाव को देखते हुए आप कहिए कि जिस तरह से लगातार इन खबरों में बढ़ोतरी हो रही है, इस घटनाओं में बढ़ोतरी हो रही है, तो इस बात को लेकर के यहाँ के राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने भी कई सारे सवाल उठाए हैं। अमित शाह ने भी अपनी पश्चिम बंगाल दौरा पे इस तरह की जिक्र किया है घटनाओं के कि पश्चिम बंगाल में कोई इस तरह की चीज नहीं रह गई है, लोकतंत्र नाम की चीज नहीं। अभी शाम को थोड़ी देर पहले कैलाश विजयवर्गीय ने एक कार्यक्रम में कहा कि पश्चिम बंगाल में अगर सबसे अधिक कोई सस्ता चीज है तो आप सुपारी लेना और देना, यानी आप समझिए किसी की हत्या के लिए अगर सुपारी देते हैं तो वह सबसे सस्ता उद्योग के तौर पे पश्चिम बंगाल में विकसित हुआ। तो सामने चुनाव है, दोनों ही पार्टियां अपने तरीके से रणनीति तय कर रही है, लेकिन दुखद पहलू जरूर यह है कि जिस तरह से राजनीतिक हिंसा में बढ़ोतरी हो रही है और दोनों ही दल के कार्यकर्ता मारे जा रहे हैं। हाँ, यह जरूर है कि इस पूरे घटनाक्रम में भाजपा के जो समर्थक है उनकी ज्यादा हत्याएं हो रही हैं, या अब तक लगभग पिछले 6 महीनों से ऊपर हो गए। इस दौरान लगभग 150 भाजपा कर्मियों की हत्या हुई है। तो इसमें कहीं संदेह नहीं, लेकिन नुकसान तो जो राजनीतिक पार्टी करने वाले कार्यकर्ता हैं उनको ही है। नेता अपने नफा नुकसान के हिसाब से बयानबाजी करेंगे, रणनीति तय करेंगे। यह एक दुखद पहलू है पश्चिम बंगाल के लिए, जो लोग भी राजनीति से जुड़े हुए हैं उनके लिए और आम लोगों के लिए भी, क्योंकि इस तरह की जो घटनाएं हैं, जो आम मतदाता है जिसे किसी पार्टी के बैनर झंडे से मतलब नहीं है, उसे सिर्फ मतदान से मतलब है, अपने काम से मतलब है, उसके मन में एक डर जरूर बैठता है कि अगर अभी ऐसी स्थिति है तो मतदान के समय पश्चिम बंगाल के हालात कैसे रहेंगे नहीं बताया जा सकता है। जी दिलीप, देखा जाए तो बिहार और उत्तर प्रदेश में अगर इलेक्शन की घोषणा हो जाती है, इलेक्शन की घोषणा के इलेक्शन के दौरान या इलेक्शन के पहले जो सीन रहता है, जो दृश्य रहता है, वो बिल्कुल ही अलग ही रहता है। लेकिन कई बिहार में चुनाव हुए लेकिन काफ़ी सुधार देखा गया। लेकिन ये जो बंगाल में, पश्चिम बंगाल में चुनाव होने जा रहा है, उससे पहले ये तो यूपी और बिहार से भी आगे निकलता जा रहा है। मैं अनिल आपके सवाल का जवाब एक शब्द से देना चाहूंगा, जंगल राज। किसी समय में बिहार के लिए यह शब्द बहुत प्रचलित होता था। अगर किसी के मुंह से अगर आप सुनते होंगे जंगल राज तो सीधे तौर पे आपके मन मस्तिष्क में यह ख्याल चर्चा कर रहा है तो वह बिहार है। लेकिन आज यही चर्चा पश्चिम बंगाल के लिए किया जा रहा है। तमाम जो बड़े राजनीतिक पार्टी के नेता आ रहे हैं, भाजपा के बड़े नेता आ रहे हैं, जंगल राज से इसकी कंपेयर करें। कुछ दिन पहले दिलीप घोष ने इसकी पश्चिम बंगाल के हालात को लेकर के जंगल राज पे बयान दिया था, जिसको लेकर के कई तरह की राजनीतिक बयानबाजियां आई थी और राजनीतिक आलोचना भी हुए थे। लेकिन यह सत्य है, आप एक बहुत क्लियर एक चीज आपको बताना और समझाना चाहूंगे कि पश्चिम बंगाल की जो राजनीतिक पृष्ठभूमि है और जिस तरीके से, जिस स्टैंड पे यहाँ की राजनीति होती है, अपने उत्तर प्रदेश और बिहार में जो राजनीति होती है, जो भी होता है चुनाव के पहले तक होता है, चुनाव के दिन तक होता है, लेकिन चुनाव के बाद किसी भी राजनीतिक कार्यकर्ताओं के साथ अभद्र व्यवहार, मारपीट या उन्हें गांव से बेदखल करने की घटनाएं नहीं होती है। लेकिन पश्चिम बंगाल में पिछले वाम मोर्चा के शासन में भी 2011 में परिवर्तन आने के बाद भी लोगों ने आशा किया था कि पश्चिम बंगाल में ऐसी घटनाएं रुकेगी, लेकिन यह हुआ नहीं। और लगातार यहाँ की जो स्थिति है, चुनाव के बाद भी राजनीतिक हिंसाएं होती हैं जब किसी पार्टी को यह लगता है। अब तक जो सत्ता में है तृणमूल कांग्रेस, अभी फिलहाल में, उसके पहले वाम मोर्चा रही है, उसके पहले कांग्रेस रही है, उनको लगता है कि अगर किसी गांव के लोग उनके समर्थन में मतदान नहीं किए हैं तो वैसे गांवों में आग तक लगा दिया जाता है। विरोधी दल के लोगों को उनके गांव में जो राशन के दुकान है तो वहां से राशन पानी तक बंद करने के निर्देश दिए जाते हैं। तो इस तरह की राजनीतिक द्वेष और हिंसा मुझे नहीं लगता कि हिंदुस्तान के किसी दूसरे राज्यों में फिलहाल है, लेकिन बंगाल में दिनों दिन यह बढ़ते जा रही, तो चिंता का विषय है। और यह राजनीतिक द्वेष अगर आप कहें तो शहर की अपेक्षा ग्रामीण क्षेत्रों में और बहुत अधिक है,